फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑस्टिन एकेडमी। तो आज हम क्लास 12th का चैप्टर नंबर 10 देखेंगे, दैट इज़ हैलोजन डेरिवेटिव्स। तो हम शुरू करते हैं। पहले चैप्टर का नाम लिखते हैं, दैट इज़ हैलोजन डेरिवेटिव्स। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम हैलोजन डेरिवेटिव्स का मतलब समझते हैं। सो हैलोजन डेरिवेटिव्स का मतलब क्या होता है। सपोज कीजिए मैंने एक एल्केन का ग्रुप लिया और मैंने उसके हाइड्रोजन को एक हैलोजन एटम से रिप्लेस किया, तो मुझे प्रोडक्ट में क्या मिलेगा, दैट इज हैलो अल्केन। सो आई रिपीट, अगर मैं अल्केन में से हाइड्रोजन को अगर एक हैलोजन से अगर रिप्लेस करता हूँ तो मुझे जो प्रोडक्ट मिलेगा वो हैलो अल्केन होगा। तो यहाँ पे मेन बात ये है कि मैंने हाइड्रोजन को जो है वो हैलोजन से रिप्लेस किया। इसी प्रोसेस को जो है वो हैलोजन डेरिवेटिव्स कहते हैं। अब यहाँ पे जो है वो इस हैलोजन जो मैंने यहाँ पे ऐसे एक्स ड्रॉ किया है, उस हैलोजन का मतलब क्या होता है। ठीक है, सो हैलोजन आर द एलिमेंट्स प्रेजेंट इन ग्रुप 17 ऑफ द पीरियोडिक टेबल। सो क्या कहा मैंने, हैलोजन्स आर द एलिमेंट्स प्रेजेंट इन ग्रुप 17 ऑफ द पीरियोडिक टेबल। सो पीरियोडिक टेबल के ग्रुप 17 में कौन से एलिमेंट्स होते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ठीक है ना, तो यही एलिमेंट्स होते हैं ग्रुप 17 में। तो इसी को हम हैलोजन एटम्स कहते हैं। ठीक है, तो हाइड्रोजन एटम को आप इस 4 एटम में से किसी से भी रिप्लेस कर सकते हो, उसी को हम हैलोजन डेरिवेटिव्स कहते हैं। ये तो समझा हमने एग्जाम्पल के तौर पर। अब हम इसे डेफिनेशन से समझते हैं। सो इसकी डेफिनेशन हम कैसे लिखेंगे, दैट इज कंपाउंड्स derived from hydrocarbons by the replacement of one or more hydrogen atom by corresponding number of halogen atoms। ठीक है, तो क्या कहा मैंने, डेफिनेशन क्या होगी इसकी, कंपाउंड्स डिराइव्ड फ्रॉम हाइड्रोकार्बन्स बाय द रिप्लेसमेंट ऑफ वन और मोर हाइड्रोजन एटम बाय करस्पॉन्डिंग नंबर ऑफ हैलोजन एटम्स। सो दिस इज टर्म्ड एज हैलोजन डेरिवेटिव्स। ठीक है, अब यहाँ पे एक वर्ड आया है हाइड्रोकार्बन्स। सो इस हाइड्रोकार्बन्स का मतलब क्या होता है, हाइड्रोकार्बन्स आर द कंपाउंड्स कंपोज्ड ऑफ ओनली कार्बन एंड हाइड्रोजन एटम्स। ठीक है, जो कार्बन और हाइड्रोजन एटम्स से कंपाउंड्स फॉर्म हुए उसी को हम हाइड्रोकार्बन्स कहते हैं। ठीक है, तो हम इसका और एक एग्जांपल देख लेते हैं। सपोज कीजिए मैंने मीथेन को लिया और मीथेन में से मैंने हाइड्रोजन को निकाला और एज अ हैलोजन मैंने क्लोरीन को ऐड किया, तो मुझे प्रोडक्ट क्या मिलेगा, CH3Cl। ठीक है, देखिए मैंने एक हाइड्रोजन को रिमूव किया, यहाँ पे 4 हाइड्रोजन्स थे, मैंने एक हाइड्रोजन को रिमूव किया तो यहाँ पे 3 हाइड्रोजन बचे और हैलोजन ग्रुप को ऐड किया, क्लोरीन को। सो हमें प्रोडक्ट में क्लोरीन मिला। ठीक है, तो इसका नाम क्या है, मीथेन। और हमें जो प्रोडक्ट मिला है वो क्या मिला, मिथिल क्लोराइड। ठीक है, ये तो हो गई बेसिक इंट्रोडक्शन की बात। अब हम इसके टाइप्स देखेंगे। अब जो है हम इसके टाइप्स देखते हैं। ये 2 कैटेगरीज में डिवाइड होता है। ठीक है, पहली कैटेगरी हम अब इसको डिवाइड करते हैं। ठीक है, सो ये 2 कैटेगरीज में डिवाइड होता है।
सो फर्स्ट कैटेगरी है ऑन द बेसिस ऑफ हाइड्रोकार्बन skeleton to which halogen is bonded or attached. ठीक है, सो फर्स्ट कैटेगरी कौन सी है? ऑन द बेसिस ऑफ हाइड्रोकार्बन स्केलेटन टू विच हैलोजन इज बॉन्डेड. ठीक है, तो इसका फर्स्ट क्लासिफिकेशन है हैलो अल्केन्स. ठीक है, तो इसका फर्स्ट टाइप क्या है? हैलो अल्केन्स. हैलो अल्केन्स का मतलब क्या होता है? दैट इज CH3 CH2 एंड वन हैलोजन एटम इज बॉन्डेड विथ अल्केन ग्रुप. ठीक है, अब हमने इसे अल्केन क्यों कहा? देखिए यहाँ पे सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है. अल्केन का मतलब क्या होता है? सिंगल बॉन्ड, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, इसलिए हमने इसे अल्केन नाम दिया. और एक हैलोजन ग्रुप इससे अटैच्ड है, इसलिए इसे हैलो अल्केन कहा हमने. ठीक है, अब ठीक है, ये हो गई फर्स्ट टाइप की बात. अब सेकेंड टाइप देखते हैं, दैट इज हैलो अल्किन्स. सो फ्रेंड, हैलो अल्किन्स क्या होते हैं? दैट इज कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड. ठीक है, और उसे एक हैलोजन अटैच होगा, CH2CH एंड वन हैलोजन इज अटैच टू अल्किन. ठीक है, अल्किन ग्रुप. ठीक है, आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये अल्किन है. क्यों? क्योंकि डबल बॉन्ड है. सो डबल बॉन्ड का मतलब आपको पता होगा, अगर कार्बन कार्बन में अगर डबल बॉन्ड प्रेजेंट है तो वो अल्किन ग्रुप कहलाता है. ठीक है, और हमने यहाँ पे एक हैलोजन अटैच किया तो ये क्या कहलाएगा? हैलो अल्किन्स. ठीक है, अब थर्ड टाइप को देखते हैं, दैट इज हैलो अल्काइंस. अब हैलो अल्काइंस क्या हो गया? कार्बन कार्बन में ट्रिपल बॉन्ड और एक हैलोजन अटैच्ड होगा. सो हमने यहाँ पे लिखते हैं CH और एक हैलोजन अटैच किया. ठीक है, तो यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड है, इसलिए ये क्या हुआ? अल्काइन, और ये हैलोजन. ठीक है, तो इसे हमने क्या कहा है? तो इसे हमने क्या कहा? हैलो अल्काइंस. अब फोर्थ टाइप देखते हैं, दैट इज हैलो अरीन्स. अब फ्रेंड्स, अरीन्स का मतलब पहले समझिए. अरीन्स का मतलब होता है एरोमेटिक कंपाउंड्स. एरोमेटिक कंपाउंड्स. एरोमेटिक कंपाउंड्स मतलब जैसे कि हमारी बेंजीन हो गई. ठीक है, बेंजीन से आप सब फैमिलियर हो, उसी को एरोमेटिक कंपाउंड्स कहते हैं. ठीक है, तो हैलो अरीन्स को हम कैसे डिफाइन करेंगे? तो पहले हम बेंजीन रिंग बना लेते हैं. तो हमने ऐसे कुछ बेंजीन रिंग बना ली और इसे एक हैलोजन ग्रुप अटैच कर दिया, तो ये क्या होगा? हैलो अरीन्स. ठीक है, ये हमने बेंजीन रिंग पहले ड्रॉ किया और फिर उसे हैलोजन ग्रुप अटैच किया, तो ये क्या हुआ? हैलो अरीन्स. ठीक है, तो चाहिए तो आप नोट डाउन कर लीजिए. तो अब हम नेक्स्ट कैटेगरी को देखेंगे, दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हैलोजन एटम्स. सो फ्रेंड्स, सेकेंड कैटेगरी कौन सी है? ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हैलोजन इसका मतलब क्या है कि हाइड्रोकार्बन चेन को कितना हैलोजन अटैच है उस नंबर के बिहाफ पे हम इसे डिवाइड करेंगे. ठीक है, तो इसके भी टाइप्स होते हैं. फर्स्ट टाइप होता है मोनो हैलाइड. यहाँ पे हैलाइड का मतलब हैलोजन है. ठीक है, मोनो का मतलब वन, मतलब ऐसी चेन या ऐसा एरोमेटिक कंपाउंड जिसमें वन हैलोजन अटैच होगा. ठीक है, जैसे कि हमने बना लिया CH3 CH2 हैलोजन. ठीक है,
फिर एक हैलोजन अटैच किया, तो ये क्या हो गया, मोनोहैलाइड। और अगर हमने इसे बेंजीन रिंग से बनाया तो ये कुछ इस प्रकार होगा, ठीक है। तो ये दोनों हो गए मोनोहैलाइड जिसमें सिर्फ वन हैलोजन अटैच होगा। उसके बाद सेकेंड टाइप आता है डाई हैलाइड। इसका मतलब होता है जिसमें दो हैलोजन अटैच्ड हो, कंपाउंड को इतने दो हैलोजन अटैच्ड हो। तो अगेन हम लिख लेते हैं दैट इज CH3 CH, उसके बाद हैलोजन अटैच्ड, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमने दो हैलोजन अटैच किए हुए, यहाँ पे एक और यहाँ पे दूसरा हैलोजन, ठीक है। तो ये क्या हुआ, डाई हैलाइड। क्यों, क्योंकि दो हैलोजन हमने अटैच किए। और अगर हमने इसे बेंजीन रिंग से शो किया तो वो कुछ इस प्रकार होगा, यहाँ पे एक हैलोजन और यहाँ पे एक हैलोजन, ठीक है। तो यहाँ पे अरिन्स को दो हैलोजन अटैच्ड है, इसलिए ये भी क्या हुआ, डाई हैलाइड, ठीक है। अब हम थर्ड टाइप की बात करते हैं। मैं थोड़ी सी जगह बना लेता हूँ यहाँ पे। अब हम थर्ड टाइप की बात करते हैं, दैट इज ट्राई हैलाइड और पॉलीहैलाइड। ट्राई हैलाइड और पॉलीहैलाइड, तो यहाँ पर भी आप मतलब समझ गए होंगे। ट्राई हैलाइड का मतलब क्या है, जिस कंपाउंड में 3 हैलोजन्स अटैच्ड हो। तो अगेन हमने कंपाउंड लिख लिया, दैट इज CH3C, यहाँ पर भी हैलोजन, यहाँ पर भी हैलोजन और यहाँ पर भी हैलोजन, ठीक है। तो कितने हैलोजन हुए, 1 2 और 3, ठीक है। तो अब हम इसे बेंजीन रिंग से शो करते हैं। तो बेंजीन रिंग में ये कैसा होगा, यहाँ पर भी एक हैलोजन, यहाँ पर एक हैलोजन और यहाँ पर एक हैलोजन। तो कितने हैलोजन्स हुए, 1 2 और 3, इसलिए हमने इसे क्या कहा, ट्राई हैलाइड। तो आई होप आपको दोनों कैटेगरीज समझ में आए होंगे। फर्स्ट जो हमने देखी थी ऑन द बेसिस ऑफ हाइड्रोकार्बन स्केलेटन, और सेकेंड ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हैलोजन आइटम्स, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो अब हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मिलेंगे, जहाँ पे हम इससे आगे की बात करेंगे और टाइप्स को देखेंगे, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही। सो बाय बाय, लेट्स मीट इन नेक्स्ट वीडियो।